दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा से कांग्रेस के चेहरे कौन होंगे, किन पर कांग्रेस दाव खेलेगी, कौन कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं, इस पर लगातार मैं आपसे चर्चा में हूं। पहले आपके साथ में 5 वीडियोस में हरियाणा की 5 लोकसभा सीटों की चर्चा कर चुका हूं, जिसमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल, हिसार, इसके साथ साथ भिवानी और महेंद्रगढ़ सीट पर आपसे हमने बात की कि इन 5 सीटों पर कौन कौन चेहरे हो सकते हैं। हमने आपको यह भी बताया कि कांग्रेस के पास, कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने अपने आला कमान के पास जो पैनल बनाकर भेजा नामों का, उनमें से कौन कैंडिडेट फाइनल हो सकता है, मैंने आपको उनके नाम भी बताए। हमने आपको बताया कि फरीदाबाद से करण सिंह दलाल हो सकते हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से राव दान सिंह हो सकते हैं, गुरुग्राम लोकसभा सीट से जितेंद्र शर्मा हो सकते हैं। अगला हमने आपको बताया कि हिसार की लोकसभा सीट से ब्रिजेंद्र सिंह हो सकते हैं। तो इन तमाम नामों पर हमने आपसे चर्चा की। अब आपसे मैं चर्चा में हूं रोहतक लोकसभा को लेकर कि रोहतक लोकसभा से कांग्रेस का चेहरा कौन हो सकता है। आप कहेंगे कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा तो वोट मांग रहे हैं, फिर इसके बाद वहां पर क्या मंथन। कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी ने जो आला कमान को नाम भेजा है वो एकमात्र नाम गया है दीपेंद्र हुड्डा का, तो उसके बाद में क्या मंथन। लेकिन कांग्रेस के ही सूत्र कहते हैं कि कांग्रेस आला कमान एक बात को सोच रहा है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा आजकल राज्यसभा के सदस्य हैं, 2026 तक उनकी सदस्यता चली जानी है, यानी कि 2026 तक वो सदस्य रहने हैं। इस स्थिति में अगर ये सीट खाली होगी तो फिर कहीं उस पर भारतीय जनता पार्टी बाजी ना मार ले। आगे बढ़े कि कैंडिडेट कौन होगा, पहले हम आपसे इसी पर ही चर्चा कर लें कि दीपेंद्र हुड्डा जो राज्यसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य के लिए 2021 में जो चुनाव हुआ था उसके अंदर दीपेंद्र हुड्डा को चयनित किया गया, उनका चयन हुआ, वो चुनाव जीते। दीपेंद्र हुड्डा तभी से ही राज्यसभा के सदस्य चले आ रहे हैं। हालांकि उस सीट के लिए कुमारी शैलजा का नाम चाहता था, आला कमान भी शैलजा का नाम चला था, लेकिन प्रदेश कांग्रेस की तरफ से और हुड्डा साहब की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा का नाम आया था। दीपेंद्र हुड्डा वैसे कांग्रेस के अंदर जितने हुड्डा साहब प्रभावशाली हैं, उनसे कहीं ज्यादा प्रभावशाली आज दीपेंद्र हुड्डा हैं। दीपेंद्र हुड्डा राहुल गांधी टीम और टीम प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों के बहुत सक्रिय सदस्य हैं। राहुल गांधी की टीम का उन्हें बहुत गंभीर साथी माना जाता है। और जो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि राज्यसभा वाला पेज जिस पर कांग्रेस ही चर्चा कर रहे हैं, जिस पर तमाम कुछ अखबार नवीस भी चर्चा कर रहे हैं, कुछ चैनल में और डिबेट्स में भी चर्चा हो रही है, तो आपको हम ये बता दें कि आखिर राज्यसभा का अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा वाला चैप्टर आता है तो उसके अंदर क्या कहानी है, क्या चल सकता है। दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा के सदस्य रहने हैं 2026 तक, जो उनका चयन हुआ उसके आधार पर। दीपेंद्र हुड्डा अगर 4 जून 2024 को अगर उनको लोकसभा का टिकट मिल रहा है और अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो उस लिहाज से 4 जून 2024 को दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा के मेंबर बन जाएंगे, सांसद हो जाएंगे। उसके बाद में जब संसद का सत्र शुरू होगा, संसद शुरू होगी तो उनकी ओथ हो जाएगी। उस दिन से और अगले 6 महीने के बीच में दीपेंद्र हुड्डा को तय करना होगा कि वो राज्यसभा के मेंबर रहें या वो लोकसभा के मेंबर रहें। एक सीट उनको खाली करनी पड़ेगी और वो जो सीट खाली करेंगे उस सीट पर चुनाव होगा। अब अगर हरियाणा के अंदर आप देख लें तो 4 जून 2024 को जो चुनाव आएगा, चुनाव परिणाम आएगा लोकसभा का, उसके बाद में हरियाणा विधानसभा का चुनाव होना है। हरियाणा विधानसभा का चुनाव अक्टूबर में ड्यू है। जून से लेकर अक्टूबर तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने बचते हैं। इसके बाद में अगर इन हरियाणा का विधानसभा चुनाव डिक्लेयर होने पर दीपेंद्र हुड्डा अगर राज्यसभा से इस्तीफा देते हैं तो वो फिर सीट तब तक खाली रहेगी और उसके बाद हरियाणा के अंदर नई विधानसभा बन जाएगी। अब अगर जो नई विधानसभा बनेगी उसके अंदर स्थिति क्या रहती है, कांग्रेस कितनी मजबूत होती है या बीजेपी की यही स्थिति रहती है, कौन सरकार बनाता है हरियाणा के अंदर, ये बाद के सवाल सभी हैं। उस बातों पर तभी चयन मंथन किया जाएगा कि जब दोबारा से राज्यसभा के लिए अधिसूचना जारी होगी। तो इस लिहाज से आप ये मान करके चलें कि 4-6 महीने तो इस दौरान में भी निकाले जा सकते हैं।
दूसरी बात, कुछ कांग्रेस के सूत्र ये कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी नाम कांग्रेस आला कमान भेज सकता है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा की राज्यसभा वाली अगर उसी प्रश्न पर चला जाए कि दीपेंद्र हुड्डा की राज्यसभा की सीट खाली नहीं करवानी, या आशा हुड्डा का नाम भेज सकता है, ये भी कई चर्चाएं चली। लेकिन आप ये मान करके चलें, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से तो दीपक बाबरिया जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो पहले से लगातार ये कहते रहे हैं कि इलेक्शन लड़ेंगे दीपेंद्र हुड्डा, इसलिए हुड्डा साहब के चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं है। और जब दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ने की बात कह ही रहा है, आला कमान के प्रभारी जो प्रभारी होते हैं वो आला कमान के दूत होते हैं, और दीपेंद्र हुड्डा के लिए बाबरिया साहब कह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ेंगे। इस लिहाज से आप माने तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा या श्रीमती आशा हुड्डा या कोई और नाम, उस पर मुझे लगता नहीं कि चर्चा भी की जानी चाहिए। और जो कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने भी जो एकमात्र नाम भेजा है वो दीपेंद्र हुड्डा का भेजा है। अब दीपेंद्र हुड्डा की तैयारियां कैसी, आप इनको कुछ यूं समझें कि दीपेंद्र हुड्डा लगभग 6 महीने से ज़्यादा समय से अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। ये तो ठीक है कि अभी तक उनको ऑफिशियल टिकट अनाउंस नहीं हुआ, ये ठीक है कि अरविंद शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा को टिकट ना होने के बावजूद भी वो जिस प्रकार से अपना चुनाव अभियान चलाते रहे हैं, जिस प्रकार से दीपेंद्र हुड्डा के लिए उनके पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयमान और तमाम कांग्रेस लगी हुई है, उस लिहाज से आप मान लें तो उनकी तरफ से पहले से ही पूरी तैयारी है। और जैसा माना यह भी जा सकता है कि दीपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस आला कमान की तरफ से पहले से ही कह दिया गया हो जिस प्रकार की तैयारियों में वो लगे हुए हैं। लेकिन जब जहां तक विधिवत घोषणा की बात है, तो वैसे तो स्क्रीनिंग कमेटी ने भी दीपेंद्र हुड्डा का नाम भेजा है। राज्यसभा की जो सीट अगर खाली होगी, राज्यसभा की सीट का समीकरण कैसे साधा जा सकता है वो मैंने आपको बताया। इन दोनों बातों को मानते हुए आप ये समझ लें कि रोहतक लोकसभा के लिए दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस की पहली और अंतिम पसंद है, यानी कि इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा की उम्मीदवारी पर किसी प्रकार का कोई संशय और कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो इस लिहाज से दीपेंद्र हुड्डा रोहतक के लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस के तय है। जिस दिन सूची जारी होगी आपसे तब भी बात करेंगे, लेकिन आप ये मानकर के चलें कि दीपेंद्र हुड्डा का नाम रोहतक लोकसभा के लिए तय है। पिछला लोकसभा चुनाव जो हुआ था 2019 में, डॉक्टर अरविंद शर्मा लगभग 7000 वोट से चुनाव जीते थे। आज क्या आपको क्या लगता है, जो हमारे सुधी दर्शक हैं हमें हमेशा कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात कहा करते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या अब की बार दीपेंद्र हुड्डा पिछली हार का बदला ले लेंगे? आपको क्या लगता है कि क्या हरियाणा के अंदर किसी प्रकार की लहर वो रोहतक में चलेगी? और आपको क्या लगता है कि रोहतक की चौधर के नाम पर एक बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोबारा से पूरा हुड्डा परिवार कांग्रेस के अंदर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को उफान देगा? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।